हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बच्चे आसानी से आपको सभी क्वेश्चन मैं उपलब्ध करवा रहा हूं और सभी लेक्चर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो बच्चा इस लेक्चर में डायरेक्ट जुटे हैं तो उनसे सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप सबसे पहला लेक्चर को ज़रूर जा करके देखिए, क्योंकि सबसे पहला लेक्चर, उसके बाद दूसरा लेक्चर, उसके बाद तीसरा लेक्चर, अगर बारी बारी से आप लेक्चर को देखते हैं तो पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा और तब जा कर के पूरा इसका मज़ा आएगा कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है ना। हमें से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है, हमें कहाँ परेशानी है। अगर आपने पहला लेक्चर से देखना प्रारंभ किया तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला नंबर में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 11 आप ध्यान से देखिए। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स है और माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स है और बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स है और प्लस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स है ना। और यहाँ पे बराबर में जो है ना, ये बराबर में जो है पाई बट्टा 4 माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 जो है उसको हम प्लस में 1/2 कॉस इनवर्स एक्स कर लेते हैं और बराबर में हमें क्या लाना है, पाई बट्टा 4 अब बचा। काहे कि उस साइड में जो ये माइनस में 1/2 कॉस इनवर्स एक्स था, इस तरफ ले आए हैं। अब आपका सिर्फ लाना क्या है, पाई बट्टा 4 लाना है। अब क्या करना होगा बच्चा, अब करना होगा ये LHS से हम लोग बनाना प्रारंभ कर रहे हैं। अब क्या करना होगा कि यहाँ x के जगह पे हम लोग cos 2 थीटा को मान लेंगे। x के जगह पे क्या मान लेंगे, cos 2 थीटा। यानी माना, देखिए इधर बगल में हम मान लेते हैं, माना x बराबर cos 2 थीटा। x बराबर क्या मान लिए, cos 2 थीटा। अब बताइए कि 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा जी, थीटा बराबर आपका कॉस इनवर्स एक्स और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा जी, यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा आपका। उसके बाद रूट के अंदर में क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा। फिर माइनस का चिन्ह दीजिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा और बटा में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा। फिर प्लस का चिन्ह, रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा और प्लस में 1/2 और यहाँ पे कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। तो शांतिपूर्वक आप देखते रहिए। सिर्फ आपको मैं बताया था ना कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर जो होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है बच्चा जी, वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जबकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे वही फार्मूला का यूज़ करना है। यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा आपका और रूट के अंदर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर जो होगा वो आपका होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। माइनस में क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आपका यहाँ पे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा और प्लस में 1/2 और यहाँ कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। यहाँ भी सॉरी, अभी स्क्वायर से रूट खत्म नहीं करना है बच्चा जी, हमसे भी मिस्टेक हो रहा है ना। आपको करना क्या आपको करना क्या है, जरा सा देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, स्पेस कम है यहाँ देखिएगा। आपको बच्चा जी करना है कि यहाँ पे तो नहीं दिखेगा आपको और यहाँ भी नहीं दिख रहा है ना। तो मैं जो है वो इसे मिटाने का प्रयास करता हूँ, है ना। आप नोट में रखिएगा, लेकिन मैं मिटाने का प्रयास करता हूँ और इधर ही आपको समझाने का भी प्रयास करूँगा। आप नोट करते जाइएगा सब चीज़ को, देखिएगा। अब आपको क्या करना है, tan इनवर्स लिखना है जैसे है वैसे। यहाँ पे क्या बचेगा, √2 और अब जो है कॉस स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, यहाँ क्या हो जाएगा, √2। साइन स्क्वायर थीटा को जब बाहर करिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। फिर नीचे क्या होगा, √2 और कॉस थीटा होगा। फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, √2 और इंटू में क्या होगा, साइन थीटा होगा, है ना। और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चा जी, 1/2 और कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा tan
tan इनवर्स रूट 2 को जो है यहाँ से कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा cos थीटा, माइनस में क्या बचेगा sin थीटा। फिर नीचे से भी रूट 2 को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा cos थीटा, प्लस में क्या बचेगा sin थीटा और प्लस में 1/2 और क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स और cos थीटा को कर लीजिए कॉमन, cos थीटा को क्या कर लीजिए कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस में यहाँ क्या होगा sin थीटा, वटा में क्या हो जाएगा cos थीटा। फिर वटा में क्या होगा बच्चा जी, यहाँ से cos थीटा को कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या होगा 1, प्लस में क्या होगा sin थीटा और बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा और प्लस में क्या है 1/2 cos इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा। cos थीटा से cos थीटा आपका क्या हो गया खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स होगा, यहाँ से tan इनवर्स होगा और यहाँ पे क्या है बच्चा जी 1 है, माइनस में क्या होगा tan थीटा हो जाएगा और बटा में क्या है 1 है और प्लस में क्या होगा sin थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा और प्लस में क्या है 1/2 cos इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ तक जो है इस प्रकार से आपको करना है, इस प्रकार से ले जाना है ना। उसके बाद मैं इधर मिटारूंगा अब, क्योंकि जगह जो है कम पड़ रहा ना, तो इधर मिटार करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना, अब आपका बिल्कुल काम आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। देखिए क्या फार्मूला बन रहा है, यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा, 1 के जगह पे क्या होगा बच्चा जी tan 5/4 होगा, है ना। माइनस का चिन्ह लगाइए और ये क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। वटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है और यहाँ क्या हो जाएगा tan 5 क्या होगा 4 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा और फिर क्या हो जाएगा प्लस में 1/2 और क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। ये जो फार्मूला है वो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b का है और यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ tan 5/4 और माइनस में क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा प्लस 1/2 cos इनवर्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये tan क्या हो जाएगा सेम, यानी 5/4 यहाँ माइनस में क्या है थीटा प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। आपका आंसर आ गया। आपको क्या लाना था RHS में 5/4 ना, आपको क्या लाना था 5/4 ना। कुछ नहीं करिए, यहाँ 5/4 ऑलरेडी पहले से है, माइनस में थीटा के जगह पे क्या है अभी हम यहाँ पर बताए थे, यहाँ पे अभी जो मिटा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिए, लिखे होंगे तो वहाँ पे मैं बताया था कि थीटा बराबर जो है वो 1/2 cos इनवर्स x है और यहाँ प्लस 1/2 cos इनवर्स x है और ये प्लस माइनस में कट जाएगा, आपका आएगा 5/4 और ये जो है वो आपका फाइनल आंसर है। तो मैं बच्चों से उम्मीद करूँगा कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारा क्वेश्चन को करवा दूंगा शिद्दत से बच्चा जी, है ना। सभी क्वेश्चन को मैं लाइन बाय लाइन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर अब बच्चा जी 12 है और 12 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में LHS में हम लिखता हूँ, LHS में जो है 9π/8 है और माइनस 9/4 है और उसके बाद क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 है ना। और लाना क्या है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बटा क्या लाना है 3 लाना है। तो यहाँ पे क्या करिएगा ना, यहाँ 9/8 है, यहाँ 9/4 है, यहाँ से 9/4 को कर लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा π/2 बचेगा, तब ना 9π होगा और नीचे 4 दूनी 8 होगा। माइनस में क्या होगा, माइनस में आपका क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 9/4 कॉमन हो गया, यहाँ पर जो बचेगा वो आपका साइन इनवर्स क्या बचेगा 1/3 बचेगा, साइन इनवर्स क्या बचेगा 1/3 बचेगा। एक फार्मूला मैं आपको बताया होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है और अगर आपको π/2 माइनस साइन इनवर्स x करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा, यानी 9/4 इंटू में क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब आपको लाना क्या है बच्चा जी, आपको लाना है 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3 लाना है ना। तो आपको इस केस में करना क्या होगा, इस केस में क्या करना होगा, इस कॉस को साइन में बदलना होगा, इस कॉस को क्या चीज़ में बदलना होगा साइन में बदलना होगा। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए क्या करना होगा आपको, माना कॉस इनवर्स
1/3 जो है इसको थीटा मान लीजिए, इस cos इनवर्स 1/3 को थीटा मान लीजिए, है ना। और 1/3 बराबर आपका हो जाएगा cos थीटा, इधर से जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा आपका b/h, यानी b का मान 1 और h का मान क्या होगा 3। तो p का मान क्या होगा बच्चा जी, यहाँ पे p का जो मान होगा h का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस में 1, रूट के अंदर में 8 होगा, और यहाँ 2 रूट क्या होगा बच्चा जी 2 होगा, क्या होगा 2 रूट 2 होगा, यानी कि 9/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और p/h होगा ना। तो p का मान हमको मालूम है क्या है 2√2, तो p का मान 2√2 लिखिए। और h का मान क्या है बच्चा जी, h का मान जो है वो कहाँ गया आपका, h का मान आपका 3 है, ये 3 को लिख लीजिए। और देखिए ज़रा गौर से आपका RHS आया कि नहीं, बिल्कुल RHS यही होगा। आप लोग को समझदारी होना चाहिए, क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, बस अगर आप समझदार निकले तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में बनाइएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा सेंस भी आप नहीं लगाइएगा तो आपको समस्या होगी, है ना। तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, हम आपके लिए हमेशा कार्यरत हैं बच्चा जी। तो आपको जो है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल आसान है। इसमें क्या करना है, देखिए इधर अगर tan इनवर्स सिंपली रहता और जैसे ही इधर tan इनवर्स है तो सिंपली कट जाता, लेकिन इधर 2 tan इनवर्स आ गया है और यही मामला को फंसा रहा है। तो इस मामला को फंसने से हम लोग कैसे बचाएंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए इसमें करना क्या है ना कि 2 tan इनवर्स है तो 2 tan इनवर्स इसको x मान लीजिए, और 2 tan इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला आपको मालूम है, tan इनवर्स होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2 × cos x वटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर x लिखेंगे, बराबर में क्या है tan इनवर्स, यहाँ पे 2 cos x है ना, तो cos x को जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा sin x, और ये tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म, 2 cos x होगा वटा में 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा sin स्क्वायर x होगा, और 2 वटा क्या हो जाएगा आपका sin x होगा, और ये स्क्वायर से ये खत्म हो गया, यानी कि 2 × cos वटा sin क्या होगा बच्चा जी आपका 2, ये 2 से 2 भी खत्म हो गया, चलो 2 से 2 भी खत्म हो गया, यानी cos x वटा sin x बराबर आपका क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। और cot x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब यहाँ cot x बराबर cot कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो cot π/4 का मान जो होता है वो 1 होता है, और cot से cot खत्म, यानी x बराबर जो आया बच्चा जी वो आपका आया π/4। और यहाँ x का मान ही निकालना, 13 नंबर के बाद जितना भी है सब में जो है x का मान फाइंड करना है ना, x का मान ज्ञात करना है बच्चा जी, है ना। तो ये x का मान आपका π/4 है। सभी क्वेश्चन को शिद्दत से आप देखते चलिए, सभी क्वेश्चन को मैं बताने। अब देखिएगा बच्चा जी क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल धाकड़ क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे ध्यान से देखिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि मज़ा आ जाएगा बनाते बनाते। देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसमें भी x का ही मान निकालना है ना। तो मॉडिफाई क्या करेंगे, इधर से करेंगे 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स वटा में 1 प्लस एक्स बराबर में होगा आपका tan इनवर्स x, है ना। 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका x होगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा जी आपका 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। भले ही यहाँ का डाटा लंबा है लेकिन फार्मूला वही सेट होगा जो फार्मूला यहाँ भी आ चुका है। देखिएगा करना क्या है, tan इनवर्स 2x, x के जगह पे पता है क्या होगा 1 माइनस एक्स वटा 1 प्लस एक्स वटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स वटा 1 प्लस एक्स, और इसका स्क्वायर करना है ना। ये थोड़ा सा लंबा डाटा है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बराबर में यहाँ क्या है tan इनवर्स x है। अब देखिएगा यहाँ भी tan इनवर्स, यहाँ भी tan इनवर्स। अब केस ऐसा बनता है तो हम लोग को tan इनवर्स को काटना ही पड़ता है, और tan इनवर्स को काटने के लिए ही ऐसा केस हम लोग बनाते हैं, चाहे फार्मूला कितना हो लंबा हो हम लोग बनाते हैं। और उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को मैं हल भी करूँगा। देखिएगा यहाँ से क्या कहानी बनता है 2 × 1 माइनस एक्स बनता है। 2 × क्या है 1 माइनस
x और बटा में क्या है 1 प्लस x है ना। और यहाँ क्या होगा बच्चा जी, यहाँ 1 माइनस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, वटा में 1 प्लस x का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, और सबके बराबर में क्या है बच्चा जी x है ना, x है। तो अब क्या करना है, अब थोड़ा जो करना है वो देखिएगा, यहाँ 2 इंटू 1 माइनस एक्स है और वटा में क्या होगा 1 प्लस एक्स होगा, है ना। उसके बाद नीचे का जो एलसीएम है वो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, यहाँ 1 प्लस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, माइनस में 1 माइनस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, है ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा और बराबर में क्या होगा एक्स होगा। तो देखिएगा यहाँ 2 है, एक खत्म होगा ना, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स ऊपर है, वटा में 1 प्लस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, माइनस में 1 माइनस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। और ज़रा गौर से देखिएगा तो ये जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, यानी 1 प्लस क्या बनेगा एक्स बनेगा, क्या बनेगा 1 प्लस एक्स बनेगा और बराबर में क्या है एक्स है। अब 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा, जरा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे में क्या होगा बच्चा जी, नीचे में जो होगा 1 प्लस एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसको जब तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2x, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में क्या होगा x होगा और माइनस में क्या होगा बच्चा जी 2x होगा, माइनस में क्या होगा 2x होगा और यहाँ बराबर में क्या होगा x होगा। इस टाइप से जो होगा यहाँ पे विस्तार होगा इसका। अब क्या होगा यहाँ से करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है 2 का गुना 1 से माइनस में क्या ऐसा रहने दीजिए, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, वटा में क्या हो जाएगा, वटा में क्या हो जाएगा यहाँ देखिएगा 1 है प्लस में एक्स स्क्वायर है और प्लस में 2x है, माइनस में 1 है, माइनस में x है और प्लस में 2x है। और ज़रा सा देखिए प्लस 1 से माइनस 1 ख़त्म और यहाँ पे जो है वो आपका एक्स स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा, मिस्टेक हो गया, तो यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चा जी, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और बराबर में एक्स है, सॉरी लिखना भूल गए, और बटा में क्या बचेगा 2x और 2x क्या बचेगा 4x और बराबर में क्या है x है। 2 से 2 बार में ये कटेगा, 2 से कितना बार में ये कटेगा 2 बार में कटेगा, है ना। तो आपका ऊपर क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है 2x बचा हुआ है, बराबर में क्या है x है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x गुना x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर है, 2x गुना x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है ये जो 2x स्क्वायर है इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये माइनस एक्स स्क्वायर को उस तरफ लेकर के चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। या फिर 1 को जो है यहाँ पे आप रहने दीजिए, तो यहाँ पे 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर जो है बच्चा जी दिखाई दे रहा आपको, एक्स बराबर जो है वो चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ साइड में, है ना। आप बढ़िया से देखिएगा 1/3 बराबर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स बराबर जो होगा वो प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा बच्चा जी। एक्स का जो मान आएगा वो प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कैलकुलेशन किए वो सभी बच्चों को समझ में आया होगा और सभी बच्चों को आना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल ईजी था, है ना। और मैं जिस तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया हूँ वो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप स्क्रीन भी ले सकते हैं इसे नोट्स करने के लिए, है ना। थोड़ा सा देखिएगा हमारे पास ये समस्या है बच्चा जी कि हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, मैं उतना अच्छा से आपको साफ क्लियरली दिखा नहीं पाता हूँ, लेकिन हमसे जितना प्रयास होता है बच्चा जी मैं देने का प्रयास करता हूँ, है ना। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो सबके लिए सब चीज़ बना है ना। अगर आप सपोर्ट करते हैं बच्चा जी तो हम भी आपके लिए बेहतर बनूंगा और मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, है ना। तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जितना क्वेश्चन मैं छोड़ा हूं वो सब क्वेश्चन को क्लियर करवा दूंगा। अब बच्चों की चाहत रहा कि जब सर इसका भी विविध प्रश्न हो चुका है तो आगे का लेक्चर में आप क्या देने जा रहे हैं। तो बच्चा जी मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आगे के लेक्चर में मैं जो देने वाला हूँ
वो देने वाला हूँ डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी से मैं प्रारंभ करूँगा और डिफरेंशिएशन पूरा क्लियर करूँगा। और जब डिफरेंशिएशन हो जाएगी उसके बाद क्लियर क्या करना है बच्चों का प्रश्न ये भी रहेगा। तो मैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स क्लियर करवाऊंगा। बोर्ड से रिलेटेड जितना भी जिस मतलब बोर्ड में जो है वो ज़्यादा पूछने वाला चैप्टर को मैं सबसे पहले क्लियर करवा दूंगा, ताकि आप इधर से रिवीजन भी करते जाइएगा और जब बोर्ड नज़दीक में आएगा तो लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, है ना। तो आपको जो मेरा कंटेंट है वो कैसा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको किस चैप्टर में परेशानी रहता है वो भी बताइएगा। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे प्यारे लाडले आप सभी बच्चे पढ़िए, मन से दिल से पढ़िए, है ना।